प्रभु में प्यारे मेरे भाई बहनों, आप सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ भले चंगे होंगे। वचन को पढ़िए, वचन को सुनिए, वचन को बाँचिए, वचन को बाँटिए, वचन को ओढ़िए, वचन को बिछाइए, वचन को पहनिए। फिर देखिए जीवन में आशीषों की कोई कमी नहीं होगी। आइए चलें वचन की ओर। आज का संदेश है कि बुरी बातों और व्यभिचार की बातों को अपनाने से क्या होता है और उनसे दूर भागने से क्या होता है। दोनों प्रसंग हैं आज के संदेश में। सबसे पहले हम देखते हैं वचन में से उत्पत्ति 39, उत्पत्ति 39वां अध्याय। इसमें पोतीफर की पत्नी का वृतांत है, जिसका दिल यूसुफ पर आ गया था और वो यूसुफ के साथ व्यभिचार करना चाहती थी। उसने उसको बहुत वर्गलाया, उसके रास्ते से हटाने की कोशिश की, अपने रास्ते पे लाने की कोशिश की, लेकिन यूसुफ ने उसकी एक ना मानी और जब वो उससे ज़बरदस्ती करने लगी तो वो वहाँ से अपना पीछा छुड़ा के भाग आया। इस तरह व्यभिचार से उसने मुंह मोड़ा। वो चाहता तो पोतीफर की पत्नी की बात मान सकता था, लेकिन वो एक धर्मी पुरुष था। उसने व्यभिचार को महत्व नहीं दिया, धार्मिकता को महत्व दिया। और देखिए आगे चलकर वो प्रधानमंत्री बना। कितनी बड़ी आशीष मिली उसको, है ना। प्रलोभन में आके हम क्या नहीं कर बैठते, अपना नुकसान, श्रापित हो जाते हैं। आदम हवा को देख लीजिए, प्रलोभन में आके फल खा लिया, बाग एदन से निकाले गए। यहूदा इस्करियोती ने चंद सिक्कों के बदले हमारे प्रभु को बेच दिया। क्या हुआ बाद में? आत्महत्या कर ली, फांसी लगा ली, मर गया। श्रापित मृत्यु। व्यभिचार की तरफ से मुंह मोड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि व्यभिचार में प्रलोभन होते हैं, लालच होता है, आकर्षण होता है, जो अपनी तरफ आकर्षित करता है। केवल एक धर्मी मनुष्य इसको पहचान सकता है और इससे मुंह मोड़ सकता है, इससे पीछा छुड़ा सकता है। एलीशा नबी को देखिए, नामान कोढ़ी को जब उसने चंगा किया, सिर्फ क्या कहा था, यर्दन नदी में 7 बार डुबकी लगा दे। वो नहीं भी चाह रहा था ये काम करना, लेकिन अपने दास के कहने पर उसने डुबकी लगाई और फिर क्या हुआ, उसका कोढ़ चंगा हो गया, वो ठीक हो गया बिल्कुल। और कितना प्रसन्न हुआ, फिर उसने परमेश्वर को माना, उनकी प्रतीति की। और एलीशा नबी को कितने सारे तोहफे देने चाहे थे, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। कारण क्या था? उनकी धार्मिकता। अगेन, कितने धर्मी थे वो। परमेश्वर ऊपर से उतर के नीचे नहीं आए थे, लेकिन उनकी दुआ को सुनकर नामान कोढ़ी को चंगा उन्होंने किया था। और इस बात की उन्होंने गवाही दी कि ये काम तो परमेश्वर ने किया है, तो तोहफे वो क्यों लें। कितनी बड़ी बात है। हालांकि उनका जो दास था गेहजी, उसने वो जो था वो एक लालची व्यक्ति था। वो पीछे पीछे चला गया नामान के, और उनके नाम से तोहफे भी ले लिए उसने। लेकिन जब एलीशा नबी को पता चला कि उनके नाम से तोहफे लिए हैं इसने, जिन तोहफों के लिए उन्होंने खुद मना कर दिया था, तो उन्होंने उसे श्राप दिया कि वो कोढ़ जिससे नामान चंगा हो तुझे लगे। श्रापित हो गया वो। क्या फ़ायदा हुआ? लालच में पड़ के, प्रलोभन में पड़ के अपने जीवन को भ्रष्ट कर डाला। डैनियल नबी को देखिए, कितना स्वादिष्ट भोजन से भरी हुई मेज़, मांसाहारी भोजन से भरी हुई मेज़, दाख मधु से भरी हुई मेज़,
उसको आमंत्रित किया गया वो खाने के लिए, लेकिन उन्होंने शाकाहारी बने रहना मंजूर किया। उस भोजन के प्रलोभन को उन्होंने अपने ऊपर से टाल दिया। तरह तरह के व्यंजन, मांसाहारी व्यंजन उस मेज़ पर थे, दाख मधु से भरी हुई थी, लेकिन उन्होंने, डैनियल ने मना कर दिया। he refused to have that food, और शाकाहारी बने रहना मंजूर किया। और आप जानते हैं डैनियल की ज़िंदगी में क्या क्या आशीषें थीं, किस तरह वो आशीषित हुए। किसी भी चीज़ की, उनकी आशीष की, उनके जीवन में कमी नहीं थी। पूरी भरपूरी के साथ जीवन जिया उन्होंने। परमेश्वर उन्होंने बहुत आयात से आशीषित किया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं यही कहना चाहती हूँ कि जब बुराई हमें अपनी तरफ खींचती है तो उसके साथ बहुत सारे आकर्षण लगे हुए होते हैं, और हम बुराई को नहीं देखते, उन आकर्षणों पे खींचे चले जाते हैं। ज़रूरत क्या है? हमें अपनी धार्मिकता का आंचल, धार्मिकता का दामन पकड़े रहने की, अपने परमेश्वर को याद करते रहने की, ताकि वो आकर्षण हम पर आए और चले जाएं, कोई असर न छोड़ पाएं। अपनी धार्मिकता को पकड़े रहिए। ऐसी बात नहीं है कि बुराई दिखाई देती है, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं दिखते, उसके आकर्षण दिखाई देते हैं, और हम फंस जाते हैं और गलती कर बैठते हैं। बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है। वचन को पढ़ेंगे, वचन को सुनेंगे, वचन को बाँचेंगे, वचन को बाँटेंगे, तो वचन आपकी रक्षा करेगा। क्योंकि सब कुछ ख़त्म हो जाता है, लेकिन एक परमेश्वर का वचन है जो अटल है और अमर है और अजर है, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। उसको एक ढाल की तरह अपने जीवन में आप इस्तेमाल कीजिए। यकीन मानिए, परमेश्वर आपकी रक्षा करेंगे उस वचन के अनुसार। परमेश्वर आप सबको बहुत आयात से आशीषित करें। आमीन। जय मसीह की।